आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। जिस तरह से लाइव तस्वीरें आपको हमने पुंछ से दिखाई है, जहां पर अपनी पार्टी के राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले उम्मीदवार जफर इकबाल मनाज साहब, यहां पर आज उनका रोड शो हुआ। वलवला जोश और आपने देखा यहाँ पे कि किस कदर, मेरा कहने का मकसद है कि नई पार्टी नए कैंडिडेट, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों की तरफ से इतना बड़ा रिस्पांस मिला है तो यहाँ से साफ पता चलता है कि लोग जो है वो काफी बदल चुके हैं, कश्मीर काफी बदल चुका है। मेरे साथ कुछ यहाँ के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। भाजपा की मोर्चा प्रेसिडेंट गुलशन नाज जी है मेरे साथ, जो कि यहीं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ताल्लुक रखती हैं। इनसे जो है वो आज बातचीत करेंगे इसके मुताबिक, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में जो है वो लोकसभा इलेक्शन को लेकर काफी चर्चे हो रहे हैं, बहुत सारी जो है वो कैंपेनिंग चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ रोज पहले जब इलेक्शन एक्सटेंड हुए थे तो अपनी पार्टी की तरफ से या बाकी जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं उनकी तरफ से कमेंट आया था कि अब जो है वो पिच सूख गई है, अब बैटिंग करने का मजा आएगा। नाम से पूछते हैं कि बल्ले का जो अंदाज है वो किस तरह से रहेगा, T20 रहेगा या फिर टेस्ट मैच रहेगा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरह से आपने देखा कि जफर इकबाल मनाज साहब का यहाँ पे जो है वो ग्रैंड एंट्री हुई है, इतना बड़ा काफिला, क्योंकि जो हमारी 70 साल से पुरानी पार्टी हैं उनका भी इतना बड़ा काफिला नहीं हुआ जितना आज जफर साहब का हुआ है। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या अपनी पार्टी जो है वो आगे कदम बढ़ाते हुए इस सीट के ऊपर काबिज हो सकती है? इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपके माध्यम से मैं तमाम अपनी जितने भी यहाँ पे राजौरी पुंछ अनंतनाग के जितनी भी हमारी अवाम है, मैं इनसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ, आपके माध्यम से मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पहाड़ी लोगों जो जाग जाओ, क्योंकि जागने का वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह अब ये सेंचुरी का टाइम है, क्योंकि हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो पहाड़ी है, जो कि हमें मिल चुका है। और हमारे यहाँ पर जफर मनाज साहब जो है हमारे पास आज आ चुके हैं। 8 बजे से हम चंडीगढ़ से उनके साथ जो है कहीं हजारों की तादाद में लोग जो हैं चल रहे थे, जिसमें वुमेन्स पावर जो था आपने देखा कि बहुत ज्यादा था, क्योंकि आप देख रहे हो कि आज आने वाले दौर में जो वुमेन्स पावर है, अगर वो ऐसे बाहर बन चढ़कर पार्टी में हिस्सा ले रही हैं, अपनी पार्टी के साथ चल रही हैं, उन्होंने भी कुछ देखा होगा कि इसलिए वो आगे बढ़ रही हैं। हजारों काम घरों के छोड़ के वुमेन्स जो है आगे शाना बिछाना चल रही हैं। क्यों? अपने बच्चों का फ्यूचर देख रही हैं और हमारा फ्यूचर जो है वो इसी पार्टी के साथ है। अच्छा, जिस तरह से भाजपा जो है वो पहले खुल के सामने नहीं आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि भाजपा जिसके सर के ऊपर आशीर्वाद देगी, जिसको समर्थन देगी, वही पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। क्या जो आज जो जलवा आपने देखा, लोगों का वलवला देखा, ये भाजपा की जो है वो वही जो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, कहीं ना कहीं ये भाजपा की देन है। देखो, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ भाजपा की सोच जो है वो शुरू हो जाती है। अच्छा, आपका भी ताल्लुक भाजपा से है? क्योंकि काफी बार आप जो है वो हमारे इससे पहले भी बात हो चुकी है, भाजपा ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा राजौरी पार्लियामेंट सीट के ऊपर? देखो, क्योंकि ये उनका कोई अपना मसला होगा, ये तो हम जानते नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट आया है भाजपा, अगर हम उसकी सपोर्ट कर रही हैं भाजपा वाले, इसमें भी कोई बात होगी। बिल्कुल। आपको उम्मीद है कि अपनी पार्टी सीट ले जाएगी? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है 400 पार इंशाल्लाह इस बार होगा। अब की बार 400 पार। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो अब के बार जो है वो 3 पार भी नहीं हुआ, क्योंकि कैंडिडेट नहीं उतारा आपने। नहीं, कैंडिडेट का मसला नहीं होता, इससे तो हमारी 5 सीटों पे इस वक्त कैंडिडेट नहीं है, ये तो सरकार का मसला है, ये उनकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम है सिर्फ वोट देना। राजौरी पुंछ अनंतनाग से जो है हम पहाड़ी लोगों को शाना बशाना चल के अपना वोट जाया नहीं करना है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो हमारा होगा पहाड़ियों का। अब जो है वो भाजपा खुल के जो है वो अपनी पार्टी की सपोर्ट करेगी, खुल के करेगी इंशाल्लाह। हम भाजपा के कैंडिडेट हैं, हम सब खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रविंद्र राणा साहब ने कहा था कि कमल का फूल ना खिला तो बैट बॉल चलेगा। इंशाल्लाह वो बैट बॉल अब मैदान में उतर चुका है। तो बिल्कुल भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अब बैट बॉल चलेगा, पिच सूख चुकी है और छक्के लगेंगे। और मेरे साथ और भी कुछ जो है वो यहाँ पे अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, मैं उनसे भी जो है वो जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो है वो जफर इकबाल मनाज साहब की रियाज आतिश साहब, ख्वाजा रियाज आतिश साहब, जो कि अपनी पार्टी के यहाँ पे अध्यक्ष हैं, इन्हीं की देन है कि आपने जो है वो ये जलवा देखा यहाँ पे लोगों का। क्योंकि मेरा कहने का मकसद है, पहले भी आपको कह चुका हूँ कि नई पार्टी नए कैंडिडेट, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जोश आपने देखा, लोगों का वलवला आपने देखा। पुंछ की धरती जो है वो हिल रही थी गाड़ियों से, लोगों से। अभी भी जो है वो आप लाइव तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो यहाँ पे वालाना इस्तकबाल जो है वो जफर इकबाल मनाज का किया गया, जो कि अपनी पार्टी की तरफ से राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट सीट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ख्वाजा रियाज आतिश साहब से इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आतिश साहब, आपने कमेंट लिखा था कि अब जो है वो पिच सूख चुकी है, छक्के लगेंगे, बैटिंग अच्छी होगी, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या भाजपा के समर्थन के बाद अपनी पार्टी जो है वो मजबूत होते हुए दिख रही है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो ये वलवला जो आपने देख रहे हो, सुरनकोट से लेकर पुंछ तक, शाना बिशाना लोग हमारे साथ चले, इस कड़कती हुई धूप में लोग हमारे साथ रहे, बुजुर्ग, बहनें, भाई,
ये इंडिकेट करता है, ये इशारा जो आवाम है वो दे रही है। इंशाल्लाह ये सीट जो है अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। और जहाँ तक कि भाजपा का सवाल है, बिल्कुल सही बात है, भाजपा के जुड़ने से जो हमारी ताकत सिंगल थी वो डबल हो चुकी है अब। और इंशाल्लाह आपके चैनल के जो माध्यम से जो है मैं मैसेज एक देना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि ये जमात जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, ये डेवलपमेंट की बुनियाद पे बनी है। इसका मकसद ही सिर्फ डेवलपमेंट है, क्योंकि 70 सालों से आपने रियासत का हाल देखा है। कुछ लोगों ने आपको सेल्फ रूल के उस चक्कर में लाया है, किसी ने अटॉर्नी के चक्कर में आपको घुमाया है, कुछ लोगों ने आप 370 का और 35 का ड्रामा मचा के रखा हुआ है। हमारा मकसद है सिर्फ डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम यहाँ के पुगर रोड की टनल की बात करते हैं, हम स्टेट फूड की बात करते हैं, हम बात करते हैं पुंछ टू टंगमर्ग रोड, हम बात करते हैं पुंछ टू ओडी रोड, हम बात करते हैं पुंछ टू बारामूला रोड, क्योंकि हमारा मकसद यही है। मैं तमाम पुंछ के लोगों से गुजारिश करता हूँ, यहाँ रजौरी के लोगों से गुजारिश करता हूँ, बढ़ चढ़कर आए, वोट डाले, जफर इकबाल मनास साहब को जो है वो कामयाब करें, ताकि ये जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह ये सैंक्शन होंगे और ये ग्राउंड पे आप देखेंगे भी। रियाज जी साहब, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारी सेकुलर पार्टियाँ हैं, पीडीपी हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, ये इससे पहले जो है वो बड़े बड़े महल और मनारे देकर जो है वो लोगों को वोट जो है वो हेंटते रहे। लेकिन अब की बार जो है वो फिर से एक बार 370 के नाम पे वोट हेंटने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे। हालांकि अगर देखा जाए 370 वापस नहीं आएगा, और ये भी दावा किया जाता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के हालात जो है वो काफी बदल चुके हैं। कश्मीर के बाजार जो है वो गर्म हो चुके हैं, जो कि 7 बजे शटडाउन हो जाते थे, काफी बदलाव आया है। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या अभी भी जो है वो इस मंसूबे से कामयाब रहेंगे 370 के नाम पे वोट हेंट रहे हैं? आपको ये बता रहा हूँ, जबकि गुपकार अलायंस हुआ था, किस बुनियाद पे हुआ था कि हम 370 और 35 से वापस लाएंगे, ठीक है। गुपकार अलायंस पहले तो आज वो कहीं दिख नहीं रहा है। जब इनने डीडीसी और बीडीसी इलेक्शन लड़े लोगों से, तब भी उन्होंने ये कहा था कि आप हमें वोट दो, आप हमारे डीडीसी और बीडीसी बनाए, हम 370 और 35 से वापस लाएगा। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो लोग थे, उनका सबसे पहला प्रोटेस्ट क्या रहा उसके बाद जम्मू में जाकर, कि हमारा वेतन, हमारी सैलरी बढ़ाई जाएगी। क्या आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के डीडीसी या बीडीसी ने या किसी और ओहदेदार ने उस टाइम ये 335 और 370 की बात की? कभी भी नहीं की। ये जस्ट लोगों को ये जो है गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह की राजनीति अब नहीं चलेगी। लोग जाग चुके हैं, लोग अमन चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि हाँ, इस 10 साल में एक चीज़ ज़रूर बदला है, कश्मीर की मेरी वो माँ, मेरी वो बहन, मेरा वो भाई जो है वो आज महफूज है, जो 10 साल से पहले नहीं होता था। कोई माँ बेचारी अगर उसका बेटा कहीं बाहर जाता था, वो पूरे दिन परेशान रहती थी, क्या मेरा बेटा वापस आएगा नहीं आएगा, किसी ब्लास्ट में मारा जाएगा या कोई मिलिटेंट उसे उठा के ले जाएगा, या किसी की गोली से मरेगा या किसी के पत्थर से मरेगा। मगर 10 साल से वो मेरी माँ सुकून में है, मेरी बहन इसी तरह अपने भाई के लिए वो सुकून में है, मेरा जो बुजुर्ग है वो सुकून में है, उसका बेटा जो है आज चैन से है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव तो ये है। इससे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए था कश्मीर के? आप 10 सालों में देखिए कि कितने इंसिडेंट ऐसे हुए। 10 साल पहले से आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने कब्रिस्तान कश्मीर के अंदर बने हैं। अब कश्मीर के लोग जो है वो अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। पिछले ही दिनों ने आपने देखा होगा कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी, उनका यहाँ पे रोड शो हुआ, लेकिन सुरनकोट में उन्होंने जब गाड़ी से बाहर निकल कर कहा है कि आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। हद तक अगर देखा जाए ग्राउंड जीरो पे जो है वो कश्मीर के हालात जो है वो बिल्कुल बेहतर हो चुके हैं। अब मुझे बताएं कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस तरह के हालात चाहती है? मेरी बात सुनो, महबूबा मुफ्ती का मैं उसकी हर बाइट मैंने सुनी है। उसे चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, चाहे वो लोगों से खिताब करती हो, डेवलपमेंट का उसने जिक्र तक नहीं किया, डेवलपमेंट का नाम तक नहीं लिया। वही राजनीति, वही बेवकूफ बनाना, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ करना। मुझे बताओ कौन सा 370 और 35 से वापस आएगा? किस कानून के तहत वापस आएगा? अगर आप महबूबा मुफ्ती जी से आप ये पूछिए, अगर आपके राज्यसभा में उस टाइम 2 MP बैठे हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MP उस टाइम बैठे हुए थे, क्या वो वहां पर रिजाइन नहीं कर सकते थे? क्या वो 370 और 35 की बात नहीं कर सकते थे? ये जस्ट हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। इसीलिए एक विकल्प था, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन के तहत जो है अशरफ अल्ताफ बुखारी साहब जो है वो सामने आए हैं। एक अच्छी जमात जो है खड़ी हो चुकी है। ये रियासत के कोने कोने तक, हर नौजवान तक पहुंची है। इंशाल्लाह इनकी जो ये प्रोपेगेंडा, ये जो बेसलेस स्टेटमेंट्स, ये जो लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, ये जो नौजवानों की जिंदगियों के साथ खेलना, ये आइंदा नहीं चलेगा। और चलेगा सिर्फ डेवलपमेंट ही चलेगी जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा कोई नहरा और दूसरा नहीं चलेगा यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बातचीत जो है अपने रियाज आतिश साहब से सुनी है।
इन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि बदलाव हुआ है जो वो पिछले 10 सालों में हुआ है। इससे पहले 70 साल तक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हुकूमत जो है वो जम्मू कश्मीर में रही है। हत्ता कि इनके लोग जो है वो पार्लियामेंट में भी बैठे, लेकिन कश्मीर में बदलाव नहीं हुआ। नौजवान जो है वो उनका जो है वो कैरियर के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। अच्छा, लेकिन अब जो है वो कश्मीर बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं। लोग अपने राय दहिंदगान का इस्तेमाल जो है वो बड़े सोच समझ कर करते हैं। रियाज आतिश साहब ने भी साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारा एमपी जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचता है, सबसे पहले हम जो है वो खित्ता पीर पंजाल के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे और उसके बाद जो हमारे नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके भविष्य के बारे में भी सोचा जाएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन बिस्मा बशारत के साथ मैं सरफराज खान, जम्मू।